अब आगे चलते हैं। शास्त्रों ने बताया है, धर्म के बारे में जो बता रहा था आपको, सनातन धर्म वो है जो कि आत्मा का है। इसलिए ध्यान रखना, प्रहलाद महाराज ने भी जब उनके माता पिता की वो इज्जत करते थे, पिता की इज्जत करी, पिता से कभी झगड़ा नहीं किया, परंतु पिता की कभी बात नहीं मानी कि विष्णु भगवान नहीं है। जब पिता ने कहा कि मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तो उन्होंने क्या किया? गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, गलत बात मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आपका पिता भी कहता है कि 2 दूनी 6 है बेटा, आप मानोगे? नहीं मानोगे, गलत है। परंतु बेइज्जती नहीं करनी, यह भी शास्त्र, प्रहलाद महाराज ने यह भी सिखाया हमें। सनातन धर्म, आत्मा जानिए, आत्मा के लिए क्या अच्छा है, अपने आप शरीर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। अगर ओनर अमीर हो जाएगा तो गाड़ी को तो बेनिफिट होने वाला ही है प्रभु जी, नहीं होगा? रोज फर्स्ट क्लास चमका दी जाएगी। जब ओनर वीक हो जाएगा तो गाड़ी पता लगा 6 दिन नहीं धुलेगी, है प्रभु जी। और गाड़ी ओनर रिच हो जाएगा तो क्या होगा प्रभु जी? फर्स्ट क्लास गाड़ी रहेगी। इसी तरीके से जब आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, आत्मा में सब कुछ आ जाएगा, तो अपना शरीर भी सही हो जाएगा प्रभु जी। यह भी मैं कर्म की बारे बात करूंगा, जब बताऊंगा आपको। अब आते हैं काल पे। काल, चलिए, भगवान कहते हैं काल के रूप में मैं सब कुछ हर रहा हूं। एक्चुअली हमारे लिए काल तो यही कर रहा है, हर चीज को हर रहा है। और आपके लिए डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना बता दूं, जो विष्णु जी की दृष्टि है, जब सारी चीजें जो होती हैं क्या होती है, एक सूक्ष्म अवस्था में होती है, तो कहते हैं प्रधान। तो भगवान विष्णु उस पर अपनी नजर दौड़ाते हैं। तो ये जो नजर दौड़ाते हैं, इसको कहा जाता है काल, और यही शिव जी का स्वरूप है। जब एक नाम शिव जी का क्या है? महाकालेश्वर। तो वो जो दृष्टि विष्णु जी दौड़ाते हैं, वो दृष्टि एक्चुअली काल है, क्योंकि वो फिर इस प्रधान को हिला देती है, और ये 3 गुणों के साथ मिलकर फिर सारी चीजें उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जहां काल खत्म हुआ वहां 3 गुण काम नहीं कर सकते प्रभु जी। जहां काल खत्म हो जाएगा वहां 3 गुण काम नहीं करेंगे, और जहां 3 गुण नहीं होंगे वहां काल काम नहीं करेगा। जब ये दोनों मिलते हैं तभी काम करते हैं, तभी कर्म पैदा होता है। क्या पैदा होता है प्रभु जी? कर्म पैदा होता है। ये कर्म की पैदा होने की तरीका है, इससे भौतिक जगत बनना शुरू होता है। तो काल हमारे लिए सब कुछ ले जा रहा है। अब समझिए, कालो अस्मि लोकक्षय कृत। लोकक्षय, क्षय का मतलब समझ गए? क्षय कर देना, खत्म कर देना, काल के रूप में। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कालो अस्मि, मैं ही काल हूं। क्योंकि दृष्टि किसकी है? कृष्ण की, विष्णु की। समझिए आप? तो प्रभु जी अब आते हैं, काल बड़ा अजीब है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ब्रह्मा तक की उम्र है। अब मैं इतना बोल के छोड़ दूंगा कि शिव भी 2 प्रकार के हैं, एक जिसकी उम्र है और एक जिसकी उम्र नहीं है। शिव जी के भक्त भी नहीं जानते। एक शिव है जो कि सनातन है, और एक शिव है जो कि जीव भी बन सकता है। कोई पोजीशन है, 11 रुद्र है ना, हर ब्रह्मांड में अलग। अब सृष्टि का एक बार फटाफट बात बता देता हूं आपको, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ब्रह्मा जी की भी उम्र है, ब्रह्मा जी की उम्र है 100 साल, परंतु कृपा अपनी दृष्टि से मत देखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं बेसिक, उसमें आता हूं। दिन का मतलब आप जानते हो, हम अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। आपसे वैदिक भाषा में बात करूंगा, आपको समझ नहीं आएगा, तो अपनी भाषा में बात करते हैं। 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं प्रभु जी? 24 घंटे। मिनट को हटा दिया मैंने, तो बहुत सेकंडों में जाए, फिर मिनटों में, हम घंटे ले लिए। 24 घंटे, ठीक है प्रभु जी? जाओ 24 घंटे। ऐसे 365 दिन का साल होता है, ऐसे 4,32,000 साल का कलयुग होता है। ऐसे 4,32,000 साल का कलयुग होता है। इससे दुगना द्वापर होता है, इससे तिगना त्रेता होता है, और इससे चौगना सतयुग होता है। उसका मतलब जो सबसे गंदा युग है, सबसे छोटा है। सबसे अच्छा युग जो सतयुग है, वो इससे 4 गुना बड़ा है। और ये चारों मिलकर चतुर्युग जो है, ये
कितने, हाँ 43,43,20,000, 43,20,000 साल का एक चतुर्युग बनता है। अब सुनते रहिए ध्यानपूर्वक, गीता से है ये। ऐसे 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं। आप कहोगे कमाल है, ऐसा भी कभी हो सकता है, गोली दे रहे हो प्रभु जी। चलो हम बात करते हैं। कई कीड़े होते हैं प्रभु जी जो सुबह पैदा होते हैं और हमारे रात्रि तक वो मर जाते हैं। सुबह पैदा होते हैं, जवानी भी आती है, बच्चे भी पैदा करते हैं, बुढ़ापा भी आता है और मर भी जाते हैं। अब उन कीड़ों में जाकर हम, कोई कीड़ा हमारे जीवन में होके आ जाए और उनके पास जाके बोले, अबे जो तुम्हारा एक जीवन है ना, इन मनुष्यों का वो 12 घंटे हैं, तो बाकी कीड़े क्या कहेंगे उसके, दिमाग खराब है तेरा। हम लोग गलती क्या करते हैं, हर चीज को अपनी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण एक और समझ लीजिए, यहां से और यहां तक कितने कदम होंगे प्रभु जी, अंदाजा बताइए, इस स्टेज के इस एंड से इस एंड तक 20 कदम, कोई 25 कहेगा, कोई 22 कहेगा, ठीक है, झूठ बोल रहे हो आप। ऊंट के तो 3 ही कदम होंगे, और चींटी के कौन से कदम की बात कर रहे हो आप। ये दुनिया रिलेटिव है, सापेक्ष है, ध्यान रखिएगा। ये समय भी सबके लिए सापेक्ष है। जैसे कि यहां से और यहां तक ऊंट के लिए तो 3-4 कदम हुए, चींटी के लिए 1000 कदम हुए, हमारे लिए 20-25, और हमारे भी अगर 6.5-7 फुट का हो व्यक्ति तो उसके लिए कम हुए। तो ये समझिएगा, आप समझें कि सबकी उम्र एक है, ये हमारी मूर्खता है। हमारे 6 महीने देवताओं का एक दिन होता है।